जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे सूझ लोन के बारे में। ओआई डाटा भी यहां पे देखने वाले हैं आज हम लोग। और रिजल्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं कि रिजल्ट डेट कब आ सकता है, कैसा आ सकता है, क्या अनुमान ब्रोकरेज का आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 घंटे पहले की ये जो है एक खबर निकल के सामने आ रही है चौथे रिजल्ट पे, उसको देखेंगे। हालांकि ये मतलब ये अनुमान इनका मुझे जम नहीं रहा है, ठीक है ना। जो इससे पहले मैं बताया था आप लोगों को, वो वाला मुझे जम रहा है, लेकिन ये वाला मुझे जो है पता नहीं क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है वो मेरे हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से उतना कुछ खास सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले अगर आज देखेंगे तो आज तो न्यूट्रल ही ट्रेड किया है, बिल्कुल फ्लैट कारोबार किया है, जबकि मार्केट रेट 1% गिरा है, 222 पॉइंट। 8 करोड़ इक्विटी शेयर 350 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं, 32% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। सबसे पहले अगर रिजल्ट डेट की बात करेंगे तो रिजल्ट चौथा क्वार्टर का इसका जो है कब आता है, तो देखिए पिछले 3 साल का मैं डाटा यहाँ पे निकाल के लाया हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो और ला दूंगा, लेकिन डाटा देखने से एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि कब रिजल्ट आएगा। देखिए ये 2023 में इसका रिजल्ट आया था मई में, 30 मई के आसपास। ये अप्रैल चल रहा है, मतलब अगले महीने में मई 30 के आसपास आता है। मतलब जब भी मार्च वाला क्वार्टर इसका बीतता है तो अप्रैल पूरा गैप करता है, उसके अगले महीने में भी लास्ट में आता है 30 मई के आसपास। ये पहला हम लोगों को पता चला। 23 वाला 24 में 24 मई को दिया था, तो ये भी मतलब मई के लास्ट हफ्ता ही चला गया ना, 24 तारीख को। उसके बाद अगर देखेंगे 2025 में भी 29 मई को दिया था। तो वहीं 3 साल का ही हम लोग जो है हिस्ट्री यहाँ पे देखने से पता चल गया कि यह शेयर जो है मई के महीने में लास्ट वीक में, चौथा फोर्थ वीक में यह कंपनी जो है अपना रिजल्ट घोषित करती है। तो इंतजार करिए अभी कुल मिला के 1 डेढ़ महीने का, क्योंकि अभी 9 है, 9 से 9 ही अगला 1 महीना हो जाएगा, और फिर उसके बाद 20 दिन 15 दिन, तो 1.5 महीना कुल मिला के 45 दिन अभी भी रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर। अनुमान की बात कर लेते हैं। देखिए अनुमान में मैं ये वाली अनुमान आपको बताया था कि जो इनको 64 रुपये का टारगेट दिख रहा था जेम फाइनेंशियल को, हाँ जेम फाइनेंशियल को। और इनको जो है राजस्व में अच्छी खासी 51% की सालाना आधार पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही थी। 875 मेगावाट टर्बाइन की डिलीवरी होगी, बजाय 573 मेगावाट जो पिछले साल हुआ था, ये था। लेकिन इसके बाद एक यूनिवेस्ट करके जो है एक वो ऐप भी आता है इनका, तो चलिए ठीक है, उनकी तरफ से ही ये जो है एक शोध निकाली गई है। इसमें भी इन्होंने लंबा चौड़ा शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ लिखा है, क्या होगा विंड टर्बाइन का, कैसे होगा। तो इनको भी लग रहा है कि आने वाले समय में इस कंपनी को चौथी तिमाही में राजस्व लगभग 3400 करोड़ रुपए से 3700 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और पैट लाभ हानि की बात चल रही है तो 540 करोड़ रुपए से 600 करोड़ रुपए के आसपास की रह सकती है। और मार्जिन की बात करेंगे तो 22 से 24% रहने की इनको जो है अनुमान है। अब इनका ये पैट का अनुमान इनका भी ठीक है, जेम फाइनेंशियल के तरह ही मतलब है, 540 करोड़ 500-600 करोड़ के आसपास का। लेकिन राजस्व का अनुमान इनको बहुत कम दिख रहा है। अब मान लेते हैं अपर इनका भी ले लेते हैं 3700 करोड़ रुपए का, तो इसका तो पिछले क्वार्टर में ही अगर हम लोग देखेंगे तो 4200 करोड़ का खर्चा आया था, सॉरी मतलब रेवेन्यू आया था। तो मतलब अब 3700 करोड़ रुपए तो इसके मार्च को ही मतलब मैच करेगा। तो 4200 करोड़ रुपए से ज़्यादा आना चाहिए ना, जब इसको अगर नेट प्रॉफिट 445 करोड़ के बजाय 500-600 करना है। तो इनके राजस्व में मुझे लोचा कुछ दिख रहा है, 3400 करोड़ 3500 करोड़ केवल लिख रहे हैं, तो ये मुझे उतना जम नहीं रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इतना आएगा या ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। और मेरा जो अनुमान था कि वहीं इनका जो है लगभग 50% की ग्रोथ जेम फाइनेंशियल मान के चल रहा है। तो 3700-3800 करोड़ रुपए पे, ये वाले पे मतलब 38 पे भी आप लोग मान के चलिए जोड़ेंगे तो लगभग अच्छा खासा आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे, अगर मान के चलिए कि 19 दूना 38 है, तो इसमें अगर करेंगे तो लगभग 4900-50 करोड़ के आसपास, 4000 5000 5,500 करोड़ के आसपास का राजस्व आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का, तो वो मैं बताया था। तो इतना कम से कम आना चाहिए, न कि 4,000 या 3,500, 4,000, 4,500, ये नहीं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। ओआई का डाटा भी ठीक ही बता रहा है, न्यूट्रल आज ट्रेडिंग हुई है, लेकिन फिर भी जो है लॉन्ग बिल्डअप ही हुआ है यहाँ पे। सॉरी हाँ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे
आज कॉल जुड़ती हुई नज़र आई हैं। आप देख सकते हो 48 पे, 47 पे, 46 पे, तीनों स्ट्राइक प्राइस पे जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। बाकी जहाँ पे 44 है उसके 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 44 पे भी और 45 पे पुट राइटिंग हुई है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन दबदबा कुल मिला के कह लीजिए कि थोड़ा सा मतलब पुट राइटर का यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप न्यूट्रल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग होती है, मतलब तो जैसे पुट राइटिंग 44 के अगर ऊपर हो रही है तो मानेंगे कि पुट राइटर अग्रेसिव है, उनको उम्मीद है कि मतलब बढ़िया होगा। अगर 42-44 के नीचे कॉल राइटिंग होती है तो अग्रेसिव कौन हो गया? कॉल राइटर हो गया। हालांकि ओआई का डाटा अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो इसमें अभी भी दबदबा जो है वो कॉल राइटर का ही है। लाल लाल कैंडल आपको ज़्यादा दिखेंगे और ग्रीन ग्रीन कैंडल आपको कम दिखेंगी, लेकिन फिर भी ठीक है। आज वाला जो चेंज इन ओआई का डाटा है तो आज थोड़े से जो है कह लीजिए कि पुट राइटर में दम दिखा है, ठीक है ना। बाकी वही चीज़ रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है बिल्कुल 44 रुपये पे, आप लोग देख लीजिएगा। कल फिर से एक बढ़िया रिपोर्ट लेके आऊँगा, हिस्ट्री रिपोर्ट, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।